ऊतक के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला दिया है विभोजित की ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। सेकंड में दिया है स्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने सेकंड पर फोकस किया और परमानेंट जो टिश्यू होता है इसके टाइप के बारे में देखें। तो परमानेंट टिश्यू में हो चुका है आपका साधारण ऊतक, सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। इन सभी के जो प्रकार दिए हुए हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम तक, इतना ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टिश्यू, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको देख सकते हैं आप लोग, कितने दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो ये टाइप है इनके फिर से उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, उनके बारे में भी आज हम लोग पूरा देखेंगे। और जटिल स्थायी ऊतकों के अलावा भी कुछ विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक पाए जाते हैं, जो कि पादप शरीर के अंदर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए निर्मित होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं ये कुछ क्या है प्रमुख चीजों का सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन कार्य का करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें स्रावी ऊतक या फिर सिक्रेटरी टिश्यू भी कहा जाता है। ये किन चीजों का सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि क्या दिया है, गोंद है, रेजिन है, श्लेष्म है, तेल, अचीर जिसको लेटेक्स बोला जाता है, आदि चीजों का ये सिक्रेशन करते हैं। इन ऊतकों का कार्य क्या होता है, इन सभी चीजों का सिक्रेशन करना होता है। तो ये जो क्या है स्पेशल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है ग्रंथिल ऊतक, जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहा जाता है। सेकंड में दिया है रबर छीरी या क्या है लेटिसिफेरस टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। ये क्या होते हैं, सुसंगठित सेल्स की बनी रचनाएं होती हैं। इनके जीव द्रव्य द्वारा स्रावी पदार्थ का उत्पादन होता है। तो ये जो मतलब स्रावी पदार्थ यानी कि ये सब चीज का गोंद, रेजिन, श्लेष्म, इन सभी का उत्पादन किनसे होता है, जीव द्रव्य द्वारा होता है। ये पदार्थ या तो तुरंत बाहर निकल आते हैं अथवा कहीं और जाकर संग्रहित हो जाते हैं। स्थिति के आधार पर ये जो ग्रंथियां हैं इन्हें एक्सटर्नल अथवा इंटरनल टू टाइप की ये हो सकती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर इन्हें टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में दिया है विखंडन जात ग्रंथियां, ठीक है, साइजोजिनस ग्लैंड। इनका निर्माण कोशिकाओं के इधर उधर हटने के कारण होता है। यानी कि मतलब किसी पौधे में, प्लांट में पाए जा रहे हैं कोशिकाएं, तो इसका निर्माण किस तरीके से होता है, अगर कोशिकाएं अपनी जगह से इधर उधर हट जा रही है तो वहां पर इनका जमा होने के कारण वहां पर ये विखंडन जात ग्रंथियों का निर्माण वहां पर होने लगता है। उसी तरीके से समजात ग्रंथियां हैं लाइसोजिनस ग्लैंड। इनका निर्माण कोशिकाओं के नष्ट होने से होता है। तो ये बात सिंपल है, ठीक है। सामान्यतया पौधों में निम्न प्रकार के ग्रंथिल ऊतक अथवा ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने क्या देखा था, ये एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है, एक्सटर्नल ग्लैंड, बाह्य ग्रंथियां, ठीक है। ये पादप शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रंथिल रोम, ग्लैंडुलर हेयर। ये बाह्य वृद्धि के रूप में पाए जाते हैं। रोम के अग्रभाग पर ग्रंथि पाई जाती है, अतः इन्हें ग्रंथिल रोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं दंश रोम, स्टिंगिंग हेयर। जैसे कि क्या दिया है, तंबाकू आदि पौधों की सतह पर उपस्थित रोम गोंद के समान पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। ये कीटों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। अर्टिका में रोम विषैला पदार्थ छोड़ते हैं। यह त्वचा पर खुजली उत्पन्न करता है, अतः ऐसे रोम को दंश रोम कहा जाता है। तो ये सभी क्या हैं, बाह्य ग्रंथियां हैं जो इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगला है मकरंद ग्रंथि। मकरंद किसे कहा जाता है, जो कि फूलों में पाए जाते हैं। फूलों में जो मीठी चीज होती है जो कि कीटों के द्वारा उसको क्या है ग्रहण किया जाता है, उसी को ही मकरंद बोला जाता है। तो मकरंद का निर्माण किससे होता है, मकरंद ग्रंथि के द्वारा। यह ग्रंथियां पुष्प के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। इनमें मकरंद यानी कि नेक्टर नामक मीठा एवं सुगंधित पदार्थ पाया जाता है। यह कीटों को परागण कार्य हेतु आकर्षित करने का कार्य करता है। ये ग्रंथियां सामान्यतया क्या है, सुपरफिशियल जिसे तलोपरिक
तथा बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका पोजीशन बताया है कि ये कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्लैंड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पत्ती की बाह्य त्वचा के उपांग पर यानी कि बाहरी सतह पर इस तरीके से ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट में दिया है ग्रंथिल रोम, जो कि कुछ इस तरीके का होता है पत्ती की बाहरी सतह पर। नेक्स्ट में दिया है शोभक रोम, ये किसमें पाया जाता है? अर्टिका में। ठीक है, अर्टिका यानी कि जो दंश ग्रंथियां होती है उनमें ये इस तरीके से है। ठीक है, अगला क्या दिया है? सी भी दंश रोम ही है। ठीक है, अगला है मकरंद ग्रंथियां। तो मकरंद ग्रंथियों में आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर ये इसका थैलेमस है जिसको पुष्पासन बोला जाता है। पुष्पासन के ऊपर ही देख सकते हो नेक्टरी यानी कि इसका पुष्पासन ही क्या है? नेक्टर से ये पूरी तरीके से आच्छादित है। ठीक है, इसी के ऊपर ही जितने भी ये ग्लैंड होते हैं वो पाए जाते हैं, और अगर इसका सेक्शन कटिंग किया जाए तो वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, मकरंद ग्लैंड। अगला है इंटरनल ग्लैंड। इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे वो एक्सटर्नल ग्लैंड थे, अभी हम देखेंगे इंटरनल ग्लैंड। ये पादप शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक होता है, तो आंतरिक भागों में ही पाए जाएंगे। इसका फर्स्ट में दिया हुआ है परिपाची ग्रंथियां, जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। इन ग्रंथियों में जीवित कोशिकाओं द्वारा पाचक रस का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, किसका सिक्रेशन किया जा रहा है? पाचक रसों का। ये पादप शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये पाचक रस नाइट्रोजिनस पदार्थ जैसे कि प्रोटीन आदि के पाचन में सहयोग करते हैं। ये ग्रंथियां सामान्यतया कीटभक्षी पौधों जैसे कि क्या दिया है? निपेंथिस, ड्रोसेरा आदि में पाए जाते हैं। यानी कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये उनको ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन करने के लिए क्या है? ये पाचक रसों का सिक्रेशन करते हैं ये ग्रंथियां। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये ए में क्या दिया है? कलश पादप का दिया है, कलश पादप की परिपाची ग्रंथियां, और सेकंड में दिया है ड्रोसेरा की परिपाची ग्रंथियां, इस तरीके से। ठीक है, यह है सिक्रेटरी लेयर यानी कि जो सिक्रेशन करने वाली ग्रंथियां हैं उसका ये स्तर है। ठीक है, ये उसका डायग्राम है। अगर इसके एक भाग को देखें तो ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। उसी तरीके से ये जो इनके टेंटिकल है, टेंटिकल में से इतने भाग को अगर फिर से सेक्शन कटिंग किया जाए तो ये इस तरीके से उसका आंतरिक संरचना दिखाई देता है। ठीक है, अगला है रेजिन नलिकाएं तथा तेल ग्रंथियां। कुछ पौधों में क्या है? रेजिन का निर्माण तथा तेल उत्पादन करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि उसमें तेल थोड़ा थोड़ा क्या है? इस तरीके से ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं जिससे तेल के समान कुछ पदार्थ निकलते हैं। रेजिन नलिकाओं द्वारा रेजिन नामक पदार्थ का सिक्रेशन होता है। इसका उत्पादन अधिकांश क्या दिया है? आवृत बीजीय पौधों तथा कुछ अनावृत बीजी पौधों में होता है। रेजिन नलिकाओं का निर्माण कोशिकाओं के खंडन से होता है। कोशिकाओं के खंडन से यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं क्या है? नष्ट हो जाती हैं, तब जाकर ये रेजिन नलिकाओं का निर्माण होता है। ये नलिकाएं मृदु तक कोशिकाओं की एक स्तर से घिरी होती हैं। इस स्तर को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर एपिथेलियल स्तर बोला जाता है। इसकी कोशिकाएं ही रेजिन का सिक्रेशन करते हैं जो कि नलिका में जमा होता है। अनेक पौधों की पत्तियों तथा फल के छिलके में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि आपका क्या है? संतरा हो गया, जैसे नींबू हो गया, संतरा, चकोतरा। ठीक है, इस तरीके से इनके छिलके में क्या पाए जाते हैं? तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियों में दिया हुआ है तेल ग्रंथि। ठीक है, तेल ग्रंथि का स्ट्रक्चर इस तरीके से ये होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या दिए हैं? प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, फैट ग्रैन्यूल्स, ये सभी क्या है? प्रोटीन के कण पाए जा रहे हैं, वसा के कण पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से कैविटी ऑफ ऑयल ग्लैंड, ये किसका कैविटी है? ऑयल ग्लैंड की कैविटी है। कैविटी यानी कि गुहा। ठीक है, उसी तरीके से इधर क्या? रेजिन ग्लैंड का दिया हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे जल रंध्र। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है? एक तरीके का छिद्र है जहां पर जल का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। ये पुष्पीय पौधों की पत्तियों के किनारों के अग्रभाग पर ये पाया जाता है। ठीक है, इससे पानी की बूंदों का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसे जलमुख अथवा जल रंध्र
कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है इसका, ठीक है। ये पत्तियों के अग्रभाग पर पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी क्या है बूंदों के रूप में ये स्रावित होते रहते हैं। इससे पानी की बूंदों को बाहर निकलने की क्रिया को ही बिंदु स्राव कहते हैं। इनसे निकलने वाले पानी की बूंदों को सुबह के समय में आसानी से देखा जा सकता है। जल रंध्र बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलते हैं। इनके ठीक नीचे वाहिनिकाओं का समूह पाया जाता है। छिद्र तथा वाहिनिकाओं के बीच में विरल कोशिकाएं का समूह पाया जाता है। यह एपिथम कहलाता है। तो इस तरीके से इधर आप लोग ये सब ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर अगर कभी कभी छोटा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जल रंध्र किसे कहते हैं, तो जल रंध्र किसे कहते हैं यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये इस तरीके से उसका डायग्राम यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगला पॉइंट है रबर छिरी अथवा आछिरी उतक, जिसे बोला जाता है लेटिसिफेरस टिश्यू। कुछ पौधों में सफेद रंग का अथवा दूधिया पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे आप लोग प्लांट देखेंगे जिनके पत्तियों को तोड़ने पर, फूलों को या फिर उनके अगर तने को तोड़ा जाए तो वहां से क्या है कुछ दूध के समान एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है। इसे आछिरी अथवा लेटेक्स कहते हैं। यह पदार्थ पौधों को चोट लगने पर बाहर निकलने लगता है। जिस उतक में आछिरी का निर्माण होता है उसे आछिरी उतक कहा जाता है। आछिरी में सामान्यतया प्रोटीन, शर्करा, रबर, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट में दिया है लेटेक्स सेल और दूसरा में दिया है लेटेक्स वेसल्स। तो लेटेक्स सेल्स क्या होते हैं? ये आछिरी का सिक्रेशन करने वाली एकल कोशिकाएं हैं जो लंबी तथा बहुकेंद्री होती हैं। लंबी होती हैं और वो क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए उसको बहुकेंद्री बोला जाता है। इनकी वृद्धि अग्रभाग के सिरे से होती है। इनमें पट्ट नहीं पाए जाते हैं, जो कि जैसे ये बहुत लंबी होती है तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक क्या है विभाजित नहीं होते हैं। पट्ट उसी को बोला जाता है, यानी कि पट्टी के समान संरचना, ठीक है। ये जो लंबी नलिका होती है ये विभाजित नहीं होती है। उदाहरण के लिए क्या दिया है, मदार या फिर यूफोर्बिया, ठीक है। ये भी एक तरीके का पादप है। अगला दिया है रबर छिरी अथवा आछिरी नलिकाएं, लेटेक्स वेसल्स। ये एकल कोशिकाओं से न बनी होकर कोशिकाओं की श्रृंखला की बनी होती है। इनका विकास विभोज्योतक से होता है। परिपक्व होने पर ये नलिकाएं जालिका का रूप धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पर पोस्त अथवा पॉपी, शोकंस आदि इसके एग्जाम्पल हैं।